सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और एक वीडियो इस पे आ चुकी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में एक आई बटन बनकर आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो आज उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है 1.2 फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो पिछले टॉपिक में हमने ये समझ लिया कि प्लांट कैसे फूड बनाते हैं, खुद से अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि खुद से बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, पूरा प्रोसेस आप बताइए। तो वो इस टॉपिक में हम सीखेंगे। अच्छा, एक सवाल और हमारे सामने ये उठा था कि प्लांट अगर अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ही बनाते हैं, तो प्लांट के किस पार्ट में फूड बनता है। तो यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। यानी प्लांट के किस हिस्से में फूड बनता है, तो आप कहोगे लीव्स में। इसीलिए जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो भी कच्चे सामान है, वो लीव तक पहुंचना होगा। अब जो वाटर और मिनरल्स हो गए, भाई आप पेड़ को पानी देते हो, पौधे को, तो क्या कहाँ देते हो, मिट्टी में डालते हो पानी, तो वाटर कहाँ चला जाएगा, सॉइल में। इसी तरह आपका जो मिनरल्स हो गया, मिनरल्स में आपका नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इन सब की ज़रूरत भी प्लांट को पड़ती है। और ये सब कहाँ मिलते हैं, आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और प्लांट की जो रूट्स होती है, उसकी जो जड़ें होती हैं, वो जो आपके वाटर है और मिनरल है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं लीव्स तक। कहने का मतलब ये है कि हमारी ये ज़मीन की सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर पूरी सॉइल होगी और ये रूट्स हैं, उसकी जड़ें हैं। तो यहाँ पर मिनरल और वाटर वगैरह प्रेजेंट रहता है, जिसे जो आपकी रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब रूट्स में ये वाटर और मिनरल पहुँच जाते हैं, फिर यहाँ से ये चलते हुए लीव तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। सारे लीव्स में जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। तो वाटर और मिनरल तो इस तरह से पहुँचता है कि सॉइल में होता है और वहाँ से वो लीफ में पहुँच जाता है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में। भाई हमारे हवा में ही तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है, जो आपकी लीव्स होती है ना, पत्तियों में टाइनी पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं जो आपकी लीफ की सरफेस होती है वहाँ पर। अब इन पोर्स के दोनों तरफ आपके गार्ड सेल होते हैं, यानी गार्ड सेल इस पोर को, इस छेद को सराउंड किए होते हैं, ढके हुए होते हैं दोनों साइड से। ये जो पोर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं ये जो छेद है, होल है, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक गार्ड सेल हो गया, इसी तरीके से दूसरा गार्ड सेल दूसरी तरफ होता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल। और बीच में देख रहे हो जो होल है, खाली जगह है, या हम कह सकते हैं टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा। अब ये जो गार्ड सेल हैं जिन्हें मैंने येलो कलर से बनाया है, इसमें ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के आप डॉट देखोगे, ठीक है। इन ग्रीन डॉट्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर से लीफ के अंदर कैसे आती है, इन्हीं पोर्स के थ्रू, इसी होल के अंदर चली जाती है और यहाँ से फिर लीफ के अंदर पहुँच जाती है। अब बूझो ये जानना चाह रहा है कि जो वाटर है और मिनरल है उसे रूट कैसे एब्जॉर्ब करती हैं और वो लीफ तक कैसे पहुँच जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे पहुँच जाती है। अब जो आपका वाटर और मिनरल हो गया ना, वो ट्रांसपोर्ट होता है लीफ तक बाय वेसल्स। वेसल्स क्या होता है, हॉलो ट्यूब, यानी खाली जो ट्यूब टाइप की चीज़ होती है उसे हम वेसल्स कहते हैं। आप पाइप भी कह सकते हो, ठीक है ना। पाइप जैसी चीज़ होती है जिसका पूरा एक कनेक्शन होता है, रूट्स हो गया, आपका स्टेम हो गया, ब्रांचेज हो गया, लीव्स हो गया, इन तक पूरा कनेक्शन रहता है। तो एक कॉन्टिन्यूअस पाथ बनाती है, यानी लगातार, कहीं पर ब्रेक नहीं रहता, पूरा पाइप जैसा कनेक्शन हो। जैसे आपके घर में पाइप का कनेक्शन होता है ना, तो मेन जगह से एंटर करता है, उसके बाद हर जगह पहुंच जाता है, जहां पर भी आपके टैप लगा होगा, ठीक है, टोटी लगी होगी, वहां तक पानी पहुंच जाता है। तो इसी ट्यूब के जरिए, इसी वेसल्स के जरिए, कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, इसी पाइप के जरिए आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीफ तक पहुंच जाते हैं। तो इन्हें हम कहते क्या हैं, ये जो हमारे पाइप होते हैं इन्हें हम वेसल्स कहते हैं। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर 11 के अंदर। तो ऐसे पूरा कनेक्शन रहता है, जैसे रूट्स आपकी हैं, यहाँ से ये पूरा कनेक्शन रहता है लगातार, और ये होते हुए आपकी जो स्टेम है, यहाँ होते हुए लीफ तक ये पूरा कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो जो आपका वाटर है और मिनरल है, इसी तरह से रूट के अंदर जाता है और इसी पाइप के जरिए, जिसे हम वेसल कहते हैं, वेसल्स के थ्रू होते हुए ये आपके लीफ तक पहुँच जाता है। अब जो आपकी लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। पिगमेंट क्या होता है, किसी भी कलरफुल सब्सटेंस को हम पिगमेंट कहते हैं, जो कि जनरली किसी लिविंग थिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ग्रीन कलर का कोई चीज़ होती है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। आपको डायग्राम मैंने दिखा दिया। अब इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये मदद करते हैं लीव्स को टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने में, उसको पकड़ने में मदद करते हैं। अब ये एनर्जी किस काम आती है, तो इस एनर्जी का इस्तेमाल होता है टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करना।
अगर मैं और डिटेल में बात करूँ, सिंथेसाइज का मतलब होता है जैसे कई सारी चीज़ें हैं उसको मिला के अगर कोई चीज़ बनती है, ठीक है, यानी कुछ चीज़ें हमारे पास थी उसको इस तरह से हमने मिलाया कि एक और नई चीज़ हमारे सामने बन गई, तो हम कहेंगे उस नई चीज़ का क्या हो गया है, सिंथेसिस हो गया है, प्रिपरेशन हो गया है। और किस तरह से प्रिपेयर हुआ है कि कुछ चीज़ों को हमने मिलाया तब जाके ये बना है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी क्लोरोफिल कैप्चर करता है, पकड़ता है, उसका इस्तेमाल होता है फूड को प्रिपेयर करने में, फूड को सिंथेसाइज करने में। कैसे सिंथेसाइज करते हैं, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, इनको मिला के आपका फूड बनता है। अब ये जो फूड का सिंथेसिस है, फूड का जो प्रिपरेशन है, वो कैसे होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी सूरज की रोशनी प्रेजेंट होगी तभी हो पाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी मिलाना, मिलाकर कोई चीज़ बनाना। तो हमें ये पता चल गया कि आपका जो क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये सब ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। कोई एक भी चीज़ अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे, यानी ऐसा इस जैसा कोई और प्रोसेस नहीं है, ये अकेला एक प्रोसेस है जो कि होता है। अब ये जो सूरज की एनर्जी होती है जो कि लीफ कैप्चर करती है, वो स्टोर होती है प्लांट के अंदर फूड के फॉर्म में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो आपका सन है इज अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है मेन, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब का जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है, सन है। क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी और फिर प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे। इस तरह से दुनिया में सारे जो प्लांट है वो ख़त्म हो जाएंगे और प्लांट पे ही एनिमल्स और हम इंसान डिपेंडेंट हैं, और प्लांट नहीं होंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा इस अर्थ पे। क्या आप कल्पना कर सकते हो लाइफ का, जिंदगी का अर्थ पे, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर ना हो तो भाई जिंदा कोई नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी फूड नहीं होगा। और ज़्यादातर या लगभग कह सकते हैं सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस फूड पे ही डिपेंड रहते हैं जो कि प्लांट ने बनाया होता है। कि भाई आदमी डायरेक्टली क्या होता है, प्लांट खा लेता है या उस एनिमल को खाए जिसने प्लांट को खाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सब प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। इसके अलावा ऑक्सीजन, जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, हम सांस लेते हैं तो क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। इस तरह से सारे ही जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लगभग सारे ही। तो ये जो ऑक्सीजन है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, इसी फोटोसिंथेसिस में। यानी जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एक तो फूड बनता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, यानी नामुमकिन है, कोई जिंदा रह ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर एक बॉक्स है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपकी लीव्स है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा जो भी ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसा कि आपका स्टेम हो गया, यानी जो तना हो गया, ये जो आपका बीच वाले जो होता है ना, इसे हम स्टेम कहते हैं, तना कहते हैं। तो अगर कोई प्लांट है उसके जो स्टेम है, उसका जो तना है वो हरे रंग का है, इसका मतलब वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। और जो आपकी ब्रांचेस होती है, यानी यहाँ से जो डाल वगैरह निकली होती है, अगर वो हरे रंग की है तो वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होगा। अब जो आपके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, यानी जो रेगिस्तान वाले इलाके में प्लांट ग्रो होते हैं, उनमें क्या होता है, स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स, यानी उनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पर स्केल्स होती हैं। स्केल्स का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये हमारी लीफ है, इसके ऊपर एक कवर होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है। या कुछ पत्तियाँ ऐसी होती है जहाँ पर स्पाइन होती है, स्पाइन का मतलब कांटा होता है। कैक्टस का पेड़ आपने देखा होगा ना, रेगिस्तान वगैरह में जो होता है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे कांटे निकले होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आपकी जो लीव्स है, अभी हमने देखा था कि लीव्स में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। इन्हीं के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लीफ के अंदर आती है। और ये भी हमने पढ़ा है कि जो सॉइल से वाटर और मिनरल है वो लीफ तक पहुंचती है। तो भाई यहाँ पर होल होगा तो वाटर जो लीफ के अंदर होगा, जब धूप पड़ेगी इस पर, तो यहाँ से इस होल से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इसी वाटर के बाहर निकलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, जो वाटर है उसका लॉस होता है, यानी पानी निकल जाता है। तो ये जो स्केल्स होती है, अगर कवरिंग हो जाएगी तो ये होल बंद हो जाएगा, बहुत कम पानी निकल पाएगा। या अगर कांटे होंगे तो कांटे से क्या फ़ायदा होगा, देखो कोई भी चीज़ सूखती है तो या तो आपकी गर्मी सूखती है कि धूप की रोशनी पड़ी, जैसे मान लो छत वगैरह पे पानी गिर गया तो धूप पड़ती है तो वो सूख जाता है, या कपड़े डालते हो तो धूप पड़ती है, सूख जाता है। दूसरी चीज़ हवा से भी सूखता है। आप बाहर से आए खेल कूद के, पसीना निकल रहा है, पंखा चलाते हो ना, तो हवा से भी क्या होता है, कोई चीज़ सूख जाती है। अब कांटे क्या करते हैं, जब हवा इसके ऊपर से टकराती है
तो ये कांटे एक तरह से हवा की रफ्तार को धीरे कर देते हैं, उतनी हवा यहाँ नहीं आ पाती। तो हवा की वजह से जो पानी बाहर निकलना था, पानी जो सूखना था, वो नहीं हो पाता। तो इस तरह से जो स्केल आप कह सकते हो या स्पाइन जो आपके कांटे होते हैं लीव्स पे, वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, यानी ट्रांसपिरेशन के जरिए जो पानी लॉस होना होता है उसको कम कर देते हैं। बहुत थोड़ा पानी ही लॉस हो पाता है। अब ये जो आपके प्लांट होते हैं, यानी जो रेगिस्तान इलाके में जो प्लांट होते हैं, इनकी आप देखोगे अगर इमेज, तो उनके ग्रीन स्टेम्स होते हैं, यानी इनके जो तने होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। तो जहाँ पर भी आपको प्लांट के किसी हिस्से में ग्रीन कलर दिख गया तो समझ लो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। तो अगर ग्रीन स्टेम है तो वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम होता ये है कि प्लांट के वो सेल जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और अगर सनलाइट भी प्रेजेंट है, यानी धूप की रोशनी पड़ रही है उस प्लांट पे, तो ये जो क्लोरोफिल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट को बनाने में, प्रिपेयर करने में। इस प्रोसेस को आप इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में दिखा सकते हो कि अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये दोनों मिलते हैं, कैसे मिलेंगे? उसके लिए दो कंडीशन है, दो चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। एक तो सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी धूप की रोशनी उस पर पड़ रही हो उस प्लांट पे। दूसरा, उस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे लीव्स है तो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के क्या बनाएंगे? आपका कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और आपका ऑक्सीजन बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम, सेक्शन ऑफ अ लीफ। सेक्शन का मतलब देखो इस तरह से है कि जैसे एक तो लीफ इस तरह से ऊपर से देखोगे इस तरह से होगा, साइड से देखोगे ना तो लीफ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। तो लीफ की जो ये मोटाई है जो कि पतली सी होती है, इसको अगर हम जूम करें बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरह से कुछ इतना बड़ा दिखेगा। तो इसमें हमको क्या दिखेगा? एक तो आपको गार्ड सेल दिखेंगे, ठीक है, ये देख सकते हो दो ठो। इसके बीच में जो खाली जगह है इसे स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ देख सकते हो खाली जगह है, स्टोमेटा इसे कहते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था जो ग्रीन ग्रीन कलर के ऐसे डॉट डॉट टाइप का बना होगा उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। और लीफ को अगर हम जूम करके देखें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा स्टोमेटा। ठीक है, इस तरह जूम करोगे तो ये आपके दोनों क्या हो गए? गार्ड सेल होगा, इस साइड और इस साइड डायग्राम बना के मैंने आपको दिखाया। और बीच में जो होल होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा कहेंगे। अब ये क्योंकि आपको स्टोमेटा यहाँ पर खुला हुआ है, ये जो होल है ये ओपन है, इसलिए हम क्या करें? स्टोमेटल ओपनिंग, यानी स्टोमेटा खुला हुआ है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, वहीं से आपके लीफ के अंदर चली जाती है जो होल्स होते हैं उसके थ्रू। और लीफ के अंदर ही आपका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है और वहाँ से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनती है। ये जो ऑक्सीजन होती है वो इस लीफ से ऐसे इन्हीं होल के ज़रिए जो आपका स्टोमेटा होता है उससे बाहर निकल जाती है। और ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। वाटर और मिनरल आपके सॉइल में प्रेजेंट होती है, वहाँ से ये आपके जो रूट्स है उसमें होते हुए लीफ तक पहुँच जाती है। अब ये जो प्रोसेस होता है यानी फोटोसिंथेसिस, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है? तो स्टार्च की प्रेजेंस हमको बताएगा कि फोटोसिंथेसिस लीफ में हुआ है या नहीं। अब स्टार्च भी आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, इतना समझो कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो कई तरीके का होता है। एक तो आपका जो शुगर होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, और एक इसका टाइप आपका होता है स्टार्च, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और आपका फाइबर हो गया, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपके 3 टाइप के होते हैं। तो ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो स्टार्च में बदल जाते हैं। पहले वो शुगर वाले फॉर्म में होते हैं और उसके बाद वो स्टार्च में बदल जाते हैं। अब बूझो नहीं ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको डीप रेड यानी बिल्कुल डार्क जो रेड होता है, या वॉयलेट हो गया या ब्राउन कलर, इस तरह की लीफ आपको देखने को मिलेगा। आपने भी देखा होगा बहुत से प्लांट होते हैं लाल रंग की, वॉयलेट रंग की और ब्राउन रंग की, उनकी लीव्स होती है। तो ये जानना चाह रहा है कि क्या इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि हमने ये देखा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा यानी हरे रंग की चीज़ प्रेजेंट होगी तो वो हरा हरा दिखेगा, लेकिन यहाँ जो लीफ है वो रेड कलर की, वायलेट कलर की, ब्राउन कलर की है। तो क्या यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है? तो चलिए इसे हम देखते हैं कि एक्टिविटी है उसको हम कर लेते हैं। पहले आपको 2 प्लांट लेने हैं एक ही जैसे, मतलब एक ही टाइप के प्लांट लेने हैं। एक को आपको डार्क में रख देना है या फिर आप काले कलर के एक बॉक्स में रख दो, यानी सूरज की रोशनी किसी तरह उस पर ना पड़े। ठीक है, फॉर 72 आवर्स यानी 3 दिन के लिए आपको रख देना है। और दूसरे को सनलाइट में, यानी 2 प्लांट है, एक को अंधेरे में रखना है, एक को धूप में रखना है। ठीक है, 3 दिन के लिए। अब आपको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। आयोडीन टेस्ट कैसे होता है? आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि
आप लीफ जो है पत्ती तोड़ लो प्लांट की, उसको आपको पानी में डाल के बॉयल कर लेना है, ठीक है, जो अच्छे से उबल जाएगा। उसके बाद उसको अल्कोहल के अंदर डाल के उबाल लेना है, यानी पहले पानी के अंदर उबालो, उसके बाद अल्कोहल के अंदर उबालो। तो क्या होगा, जो ग्रीन कलर होगा ना लीफ का वो निकल जाएगा। उसके बाद उस लीफ पे आप आयोडीन सोल्यूशन डाल दो, या आयोडीन सोल्यूशन के अंदर उस लीफ को डुबा दो। अगर वो आपकी जो पत्ती है, जो लीफ है, वो ब्लू ब्लैक कलर की हो गई तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, यानी ब्लू ब्लैक अगर है तो स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ब्लू ब्लैक नहीं हुई वो पत्ती तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो आपने ये पढ़ा होगा आयोडीन टेस्ट कैसे करते हैं क्लास 6 में। आपको अपना रिजल्ट रिकॉर्ड कर लेना है। तो आप ये देखोगे उस प्लांट की लीफ जो कि धूप में रखा था वहाँ पर आपको ब्लू ब्लैक होते हुए दिखेगा, इसका मतलब वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। और वो प्लांट जिसको आपने 3 दिन के लिए अंधेरे में रखा था, उसकी पत्ती जब आप तोड़ोगे और आयोडीन टेस्ट करोगे तो वहाँ देखोगे ब्लू ब्लैक नहीं होगा, तो आप कह देना कि वहाँ स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, वो पॉट जो कि पहले अंधेरे में रखा था उसको फिर से आपको धूप में रख देना है 3-4 दिन के लिए। 3-4 दिन तक आप उसे धूप में रखोगे और फिर से आयोडीन टेस्ट करोगे उस लीफ पे, तो क्या होगा, इस बार आपको ब्लू ब्लैक होते हुए दिखेगा, ठीक है, यानी वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो आप कह देना स्टार्च प्रेजेंट है। जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उन सबको आपको नोटबुक में लिख लेना है। तो सारे ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दिए कि अगर अंधेरे में आप रख दोगे तब आपको ब्लू ब्लैक नहीं होगा, यानी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अगर धूप में रखा होगा तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, यानी स्टार्च प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि सनलाइट भैया ज़रूरी है। सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो स्टार्च नहीं बन पाएगा, यानी फूड नहीं बन पाएगा। तो अब वो सवाल जो कि हमारे सामने आया था कि जो लीफ ग्रीन कलर की नहीं होती तो क्या उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है। वो लीफ जो कि ग्रीन कलर की नहीं होती, किसी दूसरे रंग की होती, वहाँ पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ होता ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो रेड या ब्राउन या और भी दूसरे कलर के जो पिगमेंट होते हैं वो मास्क कर लेते हैं ग्रीन कलर को। मास्क का मतलब क्या है भाई, मास्क तो जानते ही हो, जैसे आप मास्क पहनते हो तो क्या होता है, आपका चेहरा छुप जाता है। तो ऐसे समझो कि वहाँ लीफ में आपके ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन के अलावा और भी दूसरा कलर प्रेजेंट है, जैसे मान लो रेड प्रेजेंट है और रेड इस ग्रीन के ऊपर आ गया। तो अब देखो रेड को मैंने ग्रीन के ऊपर कर दिया, तो अब ये किस कलर का है, बिल्कुल डार्क कलर का दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है। अब कोई ऐसे देखेगा तो कह सकता है कि इसके पीछे ग्रीन कलर है, कहेगा नहीं ग्रीन कलर तो है ही नहीं है। यहाँ तक कि वो रेड भी नहीं कहेगा कि रेड भी नहीं प्रेजेंट है। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पर ग्रीन प्रेजेंट है और ग्रीन के ऊपर मैंने रेड कलर चढ़ा दिया तो ये दूसरा कलर बन गया। तो यही चीज़ होती है लीफ में भी कि वहाँ पर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन दूसरे रंग के भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेड हो गया या ब्राउन हो गया, वो उसके ऊपर आते हैं तो दूसरा कलर बना देते हैं। तो ऐसी पत्तियों के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है जो कि ग्रीन कलर की आपको नहीं दिखती। आपने अक्सर देखा होगा स्लिमी यानी थोड़ा सा चिपचिपी टाइप की ग्रीन पैचेस यानी हरे रंग के धब्बे पॉन्ड्स में, और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ यानी तालाब में या ऐसा पानी जो कि रुका हुआ हो, बहता ना हो, उसमें आपको चिपचिपा सा और धब्बे जैसा हरा हरा धब्बा दिखेगा, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे मैं आपको इमेज दिखाऊं तो ऐसी चीज़ आपने देखी कहीं, ये अक्सर वहाँ होता है जहाँ पानी रुका होता है, बहता हुआ पानी नहीं होता ना, बहुत तालाब है पुराना, उसकी सफाई नहीं होती, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का, जिसे हम कहते हैं ना काई जम गई इसके ऊपर, तो ऐसा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एल्गी कहते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का चिपचिपा सा धब्बे जैसा बना होता है ना, वो कैसे ग्रो होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम एल्गी कहते हैं, वो रुके हुए पानी में ग्रो कर जाते हैं। क्या आप गैस कर सकते हो कि जो एल्गी का ग्रीन कलर है वो क्यों होता है? भाई इसलिए होता है क्योंकि अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही उनका ग्रीन कलर होता है। अब ये जो एल्गी होते हैं वो भी अपना खाना खुद से बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब हम देख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड, यानी प्लांट के फूड हम देखेंगे कि प्लांट के फूड कैसे बनते हैं अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है वो तो हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस होता है और वहाँ से हमारा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। लेकिन प्लांट के फूड कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, वो कैसे बनते हैं उसको हम समझते हैं। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कैसे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बने होते हैं। यानी यहाँ से देख सकते हो CARB से कार्बन बन जाता है, O से आपका ऑक्सीजन बनता है और HYD से हाइड्रोजन बन जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ऐसे कंपाउंड होते हैं जहाँ पर हमको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। यानी यहाँ पर ये तीनों अगर प्रेजेंट है किसी चीज़ में तो हम उसे क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक बार जब कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो फूड के और जो कंपोनेंट हैं जैसे आपका प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, वो बनते हैं।
लेकिन जो आपके प्रोटीन है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, यानी ऐसे सब्सटेंस है, ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और भैया अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो सवाल ये है कि नाइट्रोजन आया कहाँ से? आपने कहा कार्बोहाइड्रेट की मदद से ही हमारा प्रोटीन और फैट बनता है, लेकिन प्रोटीन में तो हमारा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन आया कहाँ से? तो ज़रा आप याद करो कि नाइट्रोजन क्या है, हमारे जो एयर है उसके अंदर प्रेजेंट है, भाई भरमार है नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, इसी तरह नाइट्रोजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास प्रेजेंट है, जो हमारी हवा है, एयर में। अब जो हमारे प्लांट होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं करते। जैसे मैं आपसे पूछूं आलू की सब्जी खाते हो, तो आप कहोगे हाँ खाते हैं, लेकिन आपको मैं कच्ची आलू दूं तो क्या खा लोगे? इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पराठे खाते हो, रोटी खाते हो, आप कहोगे हाँ खाते हैं। अगर मैं आपको कच्चे आटा दे दूं तो क्या खा लोगे? नहीं खाओगे ना। तो वो आटा जब रोटी बनेगी उसकी या उसके पराठे बनेंगे तब आप खाते हो ना। इसी तरह प्लांट है तो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते जो आसपास प्रेजेंट होती है। तो भैया कैसे लेते हैं? तो इस तरह से लेते हैं कि आपकी जो सॉइल होती है ना, उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो गैसियस नाइट्रोजन है, यानी वो नाइट्रोजन जो कि गैस के फॉर्म में हमारे एयर में प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ यूजेबल फॉर्म, यानी इस रूप में बनाते हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सके। जैसे मैंने आपको आलू की एग्जांपल दी, तो कच्ची आलू थोड़ी ना खाते हो, आप कहोगे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इसको पका के तब खाएंगे। यानी इस कच्ची आलू को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पक्की आलू में, तभी खाया जाएगा। उसी तरीके से ये नाइट्रोजन जो कि गैस के फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे फॉर्म में, उस फॉर्म में, उस रूप में जिसमें वो प्लांट यूज़ कर सके, और कन्वर्ट करके वो सॉइल के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। यानी ये आपकी सॉइल की सरफेस है, यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब नाइट्रोजन यहाँ पहुँचा तो ये बैक्टीरिया इसको लिए और कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। अब जब सॉइल के अंदर ही चले जाते हैं तो सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें ये मिक्स हो जाते हैं, और जब प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जब प्लांट के अंदर पानी पहुँचता है, तो ये जो आपके नाइट्रोजन होते हैं वो भी पानी के साथ चले जाते हैं। आपने देखा होगा किसानों को कि वो फर्टिलाइज़र वगैरह जो कि नाइट्रोजन रिच होते हैं सॉइल में डाल रहे होते हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखी होगी ना, बोरी के अंदर रहता है फर्टिलाइज़र वगैरह, उसको लेते हैं किसान और खेत में डाल देते हैं। तो वो जो डालते हैं ना फर्टिलाइज़र, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है सॉइल को और सॉइल के थ्रू प्लांट को, वो पूरी नहीं हो पाती। यानी सॉइल के अंदर इतने नाइट्रोजन नहीं होते जितना प्लांट को ज़रूरत है, तो बाहर से आपको नाइट्रोजन डालना पड़ता है। इस तरह से जो प्लांट है वो नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा कर लेता है, और नाइट्रोजन के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो कि प्लांट को ज़रूरत पड़ती है, वो भी चली जाती हैं। तो जब नाइट्रोजन चली जाती है तो इस तरह से आपका जो प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब बन जाते हैं। तो यानी सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट बना, उनकी मदद से आपका प्रोटीन और फैट बना, और प्रोटीन की मदद से फिर आपका विटामिन वगैरह बन जाते हैं। तो इस तरह से सारे जो कंपोनेंट है फूड के वो बन जाते हैं। तो यहाँ आकर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। इस चैप्टर की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो प्ले हो रही होगी, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब वीडियो के नीचे एक डाउन एरो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं उन सब का लिंक आपको मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके होगा, और उसके सामने जो भी ब्लू कलर से लिंक होगा उस पर क्लिक करोगे तो वो पार्ट वाली वीडियो प्ले होने लगेगी। और नीचे आओगे तो यहाँ पर और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे क्लास 7 साइंस है ना, तो उसके सामने वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो क्लास 7 साइंस की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ पर सारे ही चैप्टर्स की वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।